बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ाई गोश्त की बहुत ही आसान और इजी रेसिपी लेके आया हूं। जो रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने घर पर बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका इसका आएगा इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं किस तरह बनता है इजी तरीके से कढ़ाई गोश्त मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस रेसिपी के लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर आधा कप के करीब तेल लिया है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें एक ऑमलेट स्टाइल में कटी हुई प्याज डालकर इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें हाफ़ के जी के करीब गोश्त शामिल करेंगे, जिससे हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट के साथ 90% तक बॉईल कर लिया था थोड़े से पानी में। अब हम इसे प्याज के साथ फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट तक। जब गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और उसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। 1-2 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भर कर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब बारी आती है जायका शामिल करने की। हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। इसके बाद हम इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से गोश्त के साथ फ्राई करेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में काट कर शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। तमाम चीज़ें माशाल्लाह से सही जा रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं तब हम इसमें वो यखनी शामिल करेंगे जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। ये तकरीबन 1 कप के करीब यखनी है, इसे भी शामिल कर कर हम गोश्त को फुल डन करेंगे। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो जाए और गोश्त भी पूरी तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पूरे 10 मिनट बाद ढक्कन को रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन मुकम्मल गल चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया शामिल करेंगे चॉप करके, और लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब धनिया और मिर्चें अच्छी तरीके से सब मिल जाएं तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर। फिर अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अगर हम काली मिर्च पहले डाल देते तो सालन काला हो जाता, हमें लाल सालन चाहिए, इसलिए हमने बिल्कुल आखिर में इसमें काली मिर्च शामिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब दही शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से सालन के साथ मिक्स करेंगे। एक टिप है आपके लिए कि जब भी आप दही किसी भी सालन में डालें तो हमेशा फेंट कर डालें। अगर आप कभी बग़ैर फेंट कर दही डालेंगे तो सालन आपका जायके में जितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत बुरा दिखेगा, क्योंकि दही का दाना पड़ जाएगा और लुक वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दही जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसे ढक कर 5 मिनट का दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक 5 मिनट तक हल्की आंच पर दम देने के बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। अब हम इसे अदरक से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही ईजी टू मेक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि गुज़िश्ता रेसिपीज़ की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आइंदा भी इस तरह आपके लिए बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।